हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हेमंत कुमार आपका स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था पैनक्रियास और सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। हमने पैनक्रियास के बारे में पढ़ा था। इसमें हमने पढ़ा था कि पैनक्रियास की डक्ट का नाम क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूसेस क्या होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड पढ़ा था, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड में हमने पढ़ा था कि कितने प्रकार की होती हैं, कितनी होती हैं, और उनके डक्ट्स का नाम पढ़ा था। ये सब हमने पढ़ा था। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आइए पढ़ते हैं। आज का लेक्चर है, हमने लीवर छूटा था पिछले लेक्चर में हमारा, तो उसको आज हम कवर करेंगे। लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ लीजिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आता ही आता है, और ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आज इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनेंगे और इसको याद करेंगे। लीवर जो है सबसे बड़ी ग्लैंड है। ये बहुत बड़ी बात है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी है ये, जिसका जो वेट होता है 1.2 ग्राम, 1.2 टू 1.5 kg, यानी 1 किलो 200 ग्राम से लेकर के 1 किलो 500 ग्राम, यानी 1.5 kg तक होता है इसका वेट। सबसे भारी ऑर्गन होता है, समझ लीजिए। और इसका जो ओरिजिन होता है, ये इंडोडर्मल ओरिजिन होता है। इसका जो ओरिजिन होता है वो कैसा होता है? इंडोडर्मल ओरिजिन होता है। और जो इसकी बॉडी में जो जो पोजीशन होती है ना, तो जहाँ पर स्थित होता है, अगर इसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन बताएंगे तो इसकी पोजीशन होगी कि ये जो होता है राइट साइड, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड जो है होता है, यानी कि आप देखेंगे तो आपके राइट साइड होगा। और डायफ्राम जो होता है, जो डायफ्राम होता है उसके नीचे होता है, यानी कि डायफ्राम के नीचे और राइट साइड, एब्डोमिनल कैविटी के राइट साइड होता है। और जो इसकी जो यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है लीवर की, वो होती है हेपेटिक लॉब्यूल्स। हेपेटिक लॉब्यूल्स जो होते हैं वो लीवर की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है, और ये हेपेटिक लॉब्यूल जो होते हैं हेपेटिक सेल से मिलकर के बने होते हैं। लीवर में दो लोब होते हैं, एक होता है लेफ्ट लोब, दूसरा होता है राइट लोब। लेफ्ट लोब छोटा होता है और राइट लोब उससे बड़ा होता है। और ये दोनों लोब आपस में एक फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से सेपरेटेड होते हैं, अलग होते हैं। ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट क्या है? ये एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ एक जो है आप समझ लीजिए जोड़ने का जो है कार्य करता है ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये दोनों लोब आपस में अलग होते हैं। इसी से आप लीवर को देखेंगे तो आपको लगेगा ये दो लोब में दिख रहा है, इसका मतलब होता है लीवर बाइलोब्ड होता है, तो दोनों अलग अलग दिखता है। तो ये दोनों जो है लोब अलग अलग दिखते हैं, लेकिन जुड़े होते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट से। आइए थोड़ा देख लेते हैं और आगे इसके। अब ये जो हेपेटिक सेल्स होती हैं, हेपेटिक सेल्स क्या करती हैं? हेपेटिक सेल्स का काम होता है ये कि बाइल का सिक्रीशन करना। हेपेटिक सेल्स का काम होता है कि ये बाइल का सिक्रीशन करती हैं। और जो राइट लोब होता है, राइट लोब से क्या होती है? राइट डक्ट निकलती है, जिसको हम हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। हेपेटिक जो है लीवर से जुड़ा हुआ शब्द होता है। तो जो राइट लोब से जो डक्ट निकलती है, जो पाइप निकलता है, उस डक्ट का नाम होता है राइट हेपेटिक डक्ट। और जो लेफ्ट लोब से, लीवर के लेफ्ट लोब से जो पाइप निकलती है, जो डक्ट निकलती है, उसका नाम होता है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट। ये अब ये राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट से जो बाइल आता है, चूँकि हेपेटिक सेल्स बाइल सिक्रीशन करती है, वो सिक्रीशन ले करके जो है एक जगह मिलेगी, दोनों डक्ट एक जगह मिलेगी। राइट हेपेटिक डक्ट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट एक जगह मिल करके एक डक्ट का निर्माण बनाती है, जिस डक्ट का निर्माण करती है इसका नाम होता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। और आप एक पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ईच हेपेटिक लॉब्यूल्स आर कवर्ड बाय अ थिन फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू शीथ कॉल्ड ग्लिसन्स कैप्सूल। चूँकि आप जानते हैं कि स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ द लीवर क्या है? हेपेटिक लॉब्यूल्स है। तो ये हेपेटिक लॉब्यूल्स जो होते हैं ये कवर्ड होते हैं, सुरक्षित होते हैं, एक झिल्ली नुमा कनेक्टिव टिश्यू की झिल्ली से कवर्ड होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल्स। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हेपेटिक लॉब्यूल्स होते हैं वो किससे कवर्ड होते हैं? वो एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से कवर्ड होते हैं, जिसका नाम होता है ग्लिसन्स कैप्सूल। आइए देखते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल्स के आगे। एक लीवर से थोड़ा अलग हट करके एक छोटा सा पाउच होता है, जिसका नाम होता है गॉल ब्लैडर। इसका मेन काम होता है कि ये जो भी हेपेटिक सेल जो भी बाइल सिक्रीशन करती है, ये इसको स्टोर करता है, इसका यही काम है।
तो ये लीवर के जो है नीचे होता है। इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि ये एक मस्कुलर सैक है, यानी मसल से बना हुआ एक पाउच है ये। इसकी जो पोजीशन होती है वो होती है सिचुएटेड बिलो राइट लोब ऑफ द लीवर, यानी कि जो राइट लोब होता है लीवर का उसके जस्ट नीचे ये सिचुएटेड होता है। और इसके जो पाइप होता है, इसका जो डक्ट होता है उसका नाम होता है सिस्टिक डक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो एकमात्र कार्य होता है वो एक फंक्शन होता है, वो ये कि ये जो है हेपेटिक सेल से जो भी बाइल सिक्रीशन होता है ये इसको स्टोर करता है। इसका यही एक काम है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा और आगे। ये सिस्टिक डक्ट जो होती है ये जो है कनेक्ट होती, ये सिस्टिक डक्ट कनेक्ट टू द कॉमन हेपेटिक डक्ट फ्रॉम द कॉमन बाइल डक्ट। देखिए मैं फिगर से आपको समझाता हूँ, फिर इसको मैं बताता हूँ आपको। अब ये फिगर देखिए, ये लीवर है हमारा, ये राइट लोब है, ये लेफ्ट लोब है। लेफ्ट लोब से निकलने वाली डक्ट का नाम है लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, राइट लोब से निकलने वाली डक्ट का नाम है राइट हेपेटिक डक्ट। और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट एक जगह आके मिलती है, तो फिर उस डक्ट का नाम हो जाता है कॉमन हेपेटिक डक्ट। उस डक्ट का नाम क्या हो जाएगा? कॉमन हेपेटिक डक्ट। और ये जो है ये गॉल ब्लैडर है, इसके जस्ट नीचे है ये, देखिए आप देख सकते हैं। और इसकी जो डक्ट का नाम है सिस्टिक डक्ट। तो यानी इसका जो सिक्रीशन होता है गॉल ब्लैडर का वो सिस्टिक डक्ट के माध्यम से यहाँ के मिलता है। जब यहाँ के कॉमन हेपेटिक डक्ट से मिलेगा तो फिर जब एक कॉमन एक डक्ट बनेगी, कॉमन एक पाइप बनेगा जिसका नाम हो जाएगा कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलिडोकस भी बोलते हैं इसको। अब ये कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलिडोकस इसे बोलते हैं। इसके जस्ट नीचे जो है देखिए पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज से एक डक्ट निकलती है, इसका नाम है पैनक्रियाटिक डक्ट या जिसको डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं। ये जो है आगे चल करके ये कॉमन बाइल डक्ट और ये पैनक्रियाटिक डक्ट आपस में मिलती है, इसका नाम हो जाता है कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। क्या बोलते हैं? हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं इसे। और यहाँ पर एक दरवाजानुमा स्ट्रक्चर होता है, दरवाजानुमा स्ट्रक्चर होता है। ये हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में जाके खुलती है। और जो इसका दरवाज़ा होता है या इसको स्ट्रक्चर होता है जिसको ढके रखता है, इसका नाम होता है स्पिंचर ऑफ ओडाई। क्या बोलते हैं? स्पिंचर ऑफ ओडाई, ये चीज़ है इसको। आइए देखते हैं, आपने फिगर के माध्यम से समझ लिया, आप देख लीजिए इसमें क्या लिखा हुआ है। सिस्टिक डक्ट कनेक्ट टू द कॉमन हेपेटिक डक्ट फॉर्म्स कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलिडोकस। यानी कि सिस्टिक डक्ट जो है कॉमन हेपेटिक डक्ट से जो है मिल करके कॉमन बाइल डक्ट का निर्माण करती है। और कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट जिसे डक्ट ऑफ विल्सन भी बोलते हैं, ये दोनों मिल करके हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट का निर्माण करती है। और ये जो है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट क्या करती है, ये ड्यूडेनम में जा करके यानी स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है वहाँ जाके खुलती है ये। और वहाँ पर जो खुलती है वहाँ एक दरवाज़ा होता है, दरवाजानुमा स्ट्रक्चर होता है जो कि उसको बोलते हैं स्पिंचर ऑफ ओडाई। थैंक यू। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ लीवर, यानी लीवर के क्या क्या कार्य होते हैं। हमारे बॉडी में लीवर के बहुत ढेर सारे कार्य हैं, ये आपको याद रखना है। फंक्शन ऑफ लीवर जो है इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो पहला जो फंक्शन होता है लीवर का वो होता है सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ द बाइल। मेन फंक्शन तो इसका यही है कि हेपेटिक सेल्स जो हैं बाइल का सिक्रीशन करेंगे, बाइल जूस का सिक्रीशन करेंगे। अब बाइल जूस कितना डेली जो है सिक्रीट होता है, इसका कुछ डाटा है, इसको आपको याद रखना है कि बाइल जूस जो होता है वो आधा लीटर यानी 500 ml जो है हमारी बॉडी में प्रतिदिन सिक्रीट होता है। और इसका जो pH होता है वो 7.4 to 7.6 होता है, यानी कि बेसिक की तरफ जा रहा होता है। कंपोजिशन ऑफ द बाइल क्या है, यानी कि बाइल में क्या क्या चीज़ होती हैं? तो बाइल में होता है बाइल पिगमेंट। इस बाइल पिगमेंट कौन कौन से होते हैं? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो होते हैं ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं लीवर के। आपसे पूछा अगर जाएगा कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द लीवर क्या है, तो आप बताएंगे बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द लीवर। तो कंपोजिशन ऑफ द बाइल में पहला बाइल पिगमेंट आते हैं, इसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आते हैं। दूसरा आता है बाइल साल्ट, इसमें दो होते हैं, पहला इनऑर्गेनिक साल्ट, दूसरा ऑर्गेनिक साल्ट। इनऑर्गेनिक साल्ट, दूसरा ऑर्गेनिक साल्ट। तो इनऑर्गेनिक साल्ट में हमारा NaCl आता है, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट आता है और सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। ये क्या करता है? ये हमारे फूड को जो है बेसिक बनाता है, यानी एसिडिटी को रिड्यूस करता है। और ऑर्गेनिक साल्ट क्या करते हैं? ऑर्गेनिक साल्ट दो होते हैं, सोडियम टॉरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट। इसका मेन काम होता है ये इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट करता है, यानी कि इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट करता है, यानी कि फैट को जो है छोटे छोटे मिसल्स के रूप में तोड़ता है। तीसरा क्या होता है बाइल में? वो कोलेस्ट्रॉल होता है।
और क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि बाइल में क्या चीज़ नहीं होती है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बाइल में ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं होती है। तो इंजाइम जो होते हैं बाइल में नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। अब इस बाइल के क्या क्या कार्य होते हैं, बाइल के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, आपको याद रखना है। देखिए, पहला है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, यानी कि फैट को जो है स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ना, जिसे बोलते हैं मिसल्स। तो इसका मेन काम होता है बाइल का कि ये जो है फैट को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में तोड़ दे, मिसल्स रूप में तोड़ दे। और ये किसकी मदद से होता है, ये जो ऑर्गेनिक साल्ट है, ये सोडियम टॉरोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोलेट, इसी की मदद से ये होता है। दूसरा काम होता है कि ये एसिड को जो भी एचसीएल से जो भी एसिड रिलीज होता है स्टमक से, उसको ये न्यूट्रलाइज करता है। दूसरा काम इसका ये है। तीसरा काम है इसका लाइपेज को, चाहे वो गैस्ट्रिक लाइपेज हो चाहे वो पैनक्रियाटिक लाइपेज हो, उसको ये एक्टिवेट करता है, ताकि जो है लाइपेज जो है एक्चुअली फैट का जो है इमल्सिफिकेशन करता है। तो जब ये बाइल जो है लाइपेज को एक्टिवेट करेगा, फिर लाइपेज जो है फैट को इमल्सिफाई करेगा, यानी फैट को छोटे छोटे मिसल्स के रूप में तोड़ेगा। और इसका जो अगला काम है वो ये है कि ये जो है एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि फैट को एब्जॉर्ब करता है और फैट में जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनको भी जो ये एब्जॉर्ब करता है। इसी फैट सॉल्युबल विटामिन है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। और जिसका अगला फंक्शन है लीवर का, हमारे लीवर का अगला फंक्शन है स्टोरेज ऑफ फैट। स्टोरेज ऑफ फैट, लीवर जो है स्मॉल अमाउंट्स में जो है फैट का जो है स्टोरेज करता है। दूसरा जो है, तीसरा जो फंक्शन है हमारे लीवर का वो है डीएमिनेशन एंड यूरिया फॉर्मेशन। हमारे बॉडी में यूरिया जो है बनता है, तो ये लीवर जो है क्या होता है उसको डीएमिनेशन करता है, यानी कि रिलीज ऑफ द अमोनिया को बोलते हैं डीएमिनेशन। लीवर अमोनिया जो कि मोर टॉक्सिक होता है, ये लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में तब्दील कर देता है, यूरिया में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि यूरिया जो है लेस टॉक्सिक होता है। और ये जो है फिर हमारे टॉयलेट के माध्यम से बॉडी से रिमूव हो जाता है, स्किटी सिस्टम से रिमूव हो जाता है। और चौथा जो काम है इसका डिटॉक्सिफिकेशन करना, मतलब कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है लीवर। पांचवा जो काम है वो हीमोपोएसिस, मतलब कि ब्लड सेल्स का निर्माण करना। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, आरबीसी का निर्माण करना, डब्ल्यूबीसी का निर्माण करना, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये एक लीवर का फंक्शन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक लीवर का फंक्शन बताइए, तो आप बता सकते हैं कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो है लीवर ही जो है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। अगला जो फंक्शन है वो स्टोरेज ऑफ मिनरल्स। हमारे बॉडी में ढेर सारे मिनरल्स जो है, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, मॉलिब्डेनम हो गया, और भी कई तरह के मिनरल्स जो है यहाँ पर लीवर में ही स्टोर होते हैं। और आयरन जो होता है वो बेसिक तौर से बेसिकली जो है स्टोर रहता है। स्टोरेज ऑफ विटामिन्स, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड विटामिन B12 भी जो है स्टोर रहते हैं। आइए देखते हैं लीवर का हमारा अगला फंक्शन है टू प्यूरिफाई द ब्लड, यानी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। हमारे लीवर में कुछ स्पेशल सेल्स होती है जिसका नाम है कुपर सेल्स, जो कि फाइगोसिटिक नेचर की होती है। ये जो है जो हमारे डेड बैक्टीरिया होते हैं, ब्लड सेल्स वगैरह डेड हो जाती हैं एक निश्चित टाइम इंटरवल पर, ये इनको इंगल्प कर लेती हैं जिससे कि ब्लड प्यूरिफाई रहता है। अगला जो हमारा फंक्शन है लीवर का वो है प्लाज्मा प्रोटीन का निर्माण करना, यानी कि प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस। ऑल द प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज इन द लीवर एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन, यानी कि हमारे बॉडी में जो ब्लड में प्लाज्मा होता है उसमें जितनी भी प्रोटीन होती है वो सारी सिंथेसाइज होती है, खाली इसको गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन को छोड़ करके बाकी सारी प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज होती है लीवर में। लीवर में हमारे प्रोथर्मिन और फाइब्रोनोजन प्रोटीन भी सिंथेसाइज होते हैं, जो कि हेपेटिक सेल्स की से सिंथेसाइज होते हैं। Prothrombin and fibrogen proteins are found by the hepatic cells ये क्या करते हैं, ये हमारे जो ब्लड को कोगुलेट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ब्लड वगैरह बहने लगा तो ये प्रोथ्रोम्बिन एंड फाइब्रोजन आते हैं और वहाँ पर उस ब्लड को जो है बहने से रोक देते हैं, ये वो प्रोटीन्स होते हैं। अगला हमारा सिंथेसिस ऑफ द हेपेरिन। और ऐसा भी होता है जैसे मान लीजिए कि ब्लड मान लीजिए कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो ब्लड को कोगुलेट नहीं करना है, मतलब ब्लड को जो है जमना नहीं है वहाँ पर चलते रहना चाहिए, तो इसलिए एंटी कोगुलेंट की जरूरत पड़ती है, तो हमारे ब्लड में वो भी पाया जाता है। तो ये लीवर इसको सिंथेसाइज करता है, इसका प्रोटीन का नाम है हेपेरिन।
ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट है, पहले से ही कोई रेडीमेड नहीं है, नेचुरल हमारी बॉडी में पाया जाता है हेपेरिन, जो कि एंटीकोगुलेंट होता है। आपसे पूछा जाएगा कि हमारी बॉडी में एंटीकोगुलेंट क्या चीज़, कौन सी प्रोटीन होती है, तो आप बताएंगे कि हेपेरिन। हमारे बेसोफिल्स, एक चीज़ और नोट करने लगे कि हमारे बेसोफिल्स और मास्ट सेल जो होते हैं ये भी हेपेरिन का निर्माण करते हैं, लेकिन स्मॉल मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में करते हैं। अगला है हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ये लीवर का मेन फंक्शन है, लीवर का एक फंक्शन ये भी है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। इसमें कुछ चीज़ें आती है जैसे ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे हमारे बॉडी में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, जैसे आपने फूड खाया उससे ग्लूकोज बना, अब वो ग्लूकोज अगर एक्स्ट्रा है तो वो क्या करेगा, वो लीवर ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेगा और वहाँ पर जो है स्टोर कर लेगा। एक ही फंक्शन हो गया लीवर का। दूसरा क्या है कि यदि बॉडी को मान लीजिए आपने भोजन नहीं किया, आपको बॉडी में एनर्जी की आवश्यकता है, तो जो स्टोर्ड लीवर होगा, जो स्टोर्ड लीवर में जो ग्लाइकोजन होगा वो जो है ब्रेकडाउन होगा और वो जो है ग्लूकोज में तब्दील हो जाएगा, जिससे फिर बॉडी जो है अपनी नीड, जो एटीपी की नीड है वो रिक्वायरमेंट पूरी हो पाएगी। अगला जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब बॉडी को आवश्यकता होती है, मान लीजिए कि स्टोर्ड लीवर है वो भी जो है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन था वो भी ख़त्म हो गया, अब आपको बॉडी को और नीड है एटीपी की, एनर्जी की, तो क्या होगा, जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड होंगे, जैसे प्रोटीन भी है बॉडी में, हमारे फैट्स बॉडी में है, ये जो है टूटना स्टार्ट होंगे और ग्लूकोज में कन्वर्ट होंगे, जिससे कि बॉडी अपनी जो है एनर्जी पूरी करेगी। तो ये थे हमने इस लेक्चर में पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम के में जो लीवर पढ़ रहे थे उसके सारे हमने फंक्शंस पढ़े। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे स्टेप्स इन डाइजेशन, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें, कैसे कैसे डाइजेशन होता है, फिजिकल डाइजेशन क्या होता है, केमिकल डाइजेशन क्या होता है, उसमें केमिकली कैसे डाइजेशन होता है, फैट का डाइजेशन कैसे होता है, लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कैसे होता है, ये सब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। थैंक यू। थैंक्स फ्रेंड्स। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स।